नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ का चुनाव रण सज चुका है। इस रण का असली बादशाह कौन होगा ये तो नतीजे ही तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और जेसीसीजे ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चुनावी बिसात पूरी तरह से बिछ गई है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से महिला प्रत्याशी यशोदा वर्मा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रहे कोमल जंघेल हैं। इसके अलावा कानूनविद महेंद्र सोनी को जेसीसीजे ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। और अब नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल और जेसीसीजे के प्रत्याशी महेंद्र सोनी नामांकन दाखिल कर बाकायदा चुनावी बिगुल फूकेंगे। खैरागढ़ विधानसभा में 12 अप्रैल को चुनाव होना है। सत्ता में बैठी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच सीधी टक्कर इस उपचुनाव में देखने को मिलेगी। हालांकि जनता जोगी कांग्रेस द्वारा भी प्रत्याशी खड़ा करने के बाद यहां त्रिकोणीय संघर्ष के हालात बनते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में खैरागढ़ उपचुनाव काफी रोचक माना जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र होने के कारण उनका अस्तित्व भी दांव पर नजर आ रहा है। इस बार खैरागढ़ उपचुनाव में राज परिवार की राजनीतिक दलों द्वारा साफ तौर पर अनदेखी की गई है, जबकि इस सीट पर पारंपरिक रूप से शाही राज परिवार का दबदबा सदैव से रहा है। ऐसे में जीत किस दल को हासिल होगी ये कहना कठिन है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे साथ, लेकिन उससे पहले सरकार और विपक्ष का क्या कहना है वो सुनिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। हम सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। हमारे शासन की योजनाओं को लेकर हम सब जाएंगे और आम जनता से, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप सब के लिए काम किया है, इस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। महिला प्रत्याशी चयनित करने का क्या खैरागढ़ उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीर है और गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। बहुत कम अंतराल से इस चुनाव में हम पीछे रहे हैं। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल तक इस विधानसभा में तैयारी की है और उस तैयारी में सभी कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। अपेक्षित परिणाम आएंगे। सभी कार्यकर्ता के मन में उत्साह है, नेताओं के मन में उत्साह है और ये चुनाव जिस प्रकार से अभी उपचुनाव के कारण आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता पहले ही मन बना करके रखी हुई है और इस बात का संकेत लगातार आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मत से इस चुनाव को जीतेगी। बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजे में से कौन जीतेगा चुनाव, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर अगर कहें तो ये एक तरफ जहां कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं अगर देखें तो बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं ये इस बात के लिए कह सकते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से आगे चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और ये भी बीजेपी के सामने होगा कि आखिर बीजेपी कितने पानी में है। अगर बात करें जेसीसीजे की, तो इससे पहले ये सीट इसी के पास थी और अब ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की तो सीधी टक्कर है ही, लेकिन इसके साथ ही जोगी कांग्रेस की भी यहां पर मौजूदगी होने से अब ये जो चुनाव है ये 2 पार्टी के बीच में नहीं बल्कि 3 पार्टी के बीच में हो गया है। तो बता दें आपको, खैरागढ़ में 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को घोषणा की जाएंगी।
तो जहां एक तरफ ये चुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, तो वहीं बीजेपी के लिए उसकी अस्मिता का सवाल है, क्योंकि इस चुनाव से बीजेपी के बारे में इतना तो पता चलेगा कि आखिर बीजेपी कितने पानी में है छत्तीसगढ़ में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अमित जी इंडिया न्यूज पर। उमेश घोरमोड़े बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज पर। स्वागत है आपका उमेश जी। चलिए, सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास आती हूँ। खैरागढ़ के चुनाव, उपचुनाव में कहां देखते हैं खुद को? जी, वॉइस एक बार रिपीट कर दीजिए। अमित जी, खैरागढ़ के उपचुनाव में कहां देखती है कांग्रेस पार्टी खुद को? जी, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि खैरागढ़ में जो कैंडिडेट हमारी यशोदा वर्मा जी जैसी डिक्लेयर हुई है, एक खुशी की लहर वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में आ गई है। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो 99 से 2014 तक वो देवरी भाट के से सरपंच रही हैं और एक लंबा इतिहास उनका रहा है। संगठन में उन्होंने बहुत काम भी किया है। खैरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, कर्मठ है, जुझारू है और जमीन से जुड़ी होने के साथ साथ बहुत ही मिलनसार और बहुत ही लोकप्रिय नेता है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार वहां पर हमारा विधायक होने जा रहा है और मुझे एक नया रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में हम गढ़ने जा रहे हैं। 71 सीट्स हमारी हो जाएंगी 90 में। तो लगातार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहन जो है वो लगातार महिलाओं के बीच में भी बहुत चर्चित नाम है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत ही साफ सुथरी छवि वाली उनकी इमेज है। तो ये लगातार जो दूसरा हमारी सरकार ने जो लगातार 3 वर्षों में जो कार्य किया है और छत्तीसगढ़ की जनता अब कहती है भूपेश है तो भरोसा है, और उन विकास कार्यों को जो जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हमारी सरकार ने किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि खैरागढ़ की जनता कांग्रेस के साथ हमारे कैंडिडेट पे मुहर लगाएगी और विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का काम भी खैरागढ़ की जनता करेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लगातार चाहे अभी बजट में 50 बिस्तर वाला हॉस्पिटल की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने खैरागढ़ में की और लाखों करोड़ों के काम वहां पर खैरागढ़ में विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम लगातार 3 वर्षों से वहां पर चल ही रहा है। तो लगातार इस और एक अहम बात कि लगातार 2018 के बाद से जितने भी उपचुनाव छत्तीसगढ़ में हुए हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा का हो, फिर वो चाहे चित्रकूट का हो, मरवाही का हो, उसके बाद नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सभी चुनाव में जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से जिताया है। जनता का असीम प्यार और विश्वास और आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो ये सब बातें दर्शाता है कि और ये सब बात दर्शाता है कि जनता को हमारे काम भी पसंद आ रहे हैं। और सॉरी, देखिए 220 पंचायतें वहां पर हैं खैरागढ़ में, उसमें 291 वहां पर मतदान केंद्र है और 2,91,00,000 वहां पर मतदाता है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो वो एक गढ़ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है खैरागढ़, क्योंकि पूर्व में वहां पर रश्मि सिंह जी भी विधायक हुआ करती थी। तो सबसे अहम बात जो आपको मैंने कही कि कांग्रेस, लेकिन वो गढ़ तो रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से तो वो कांग्रेस के हाथ नहीं था ना खैरागढ़। तो निश्चित तौर पे हम वहां जीतने जा रहे हैं। ठीक, चलिए उमेश जी आपके पास आती हूँ। भूपेश है तो विश्वास है, इस आंधी में बीजेपी धूमिल हो जाएगी या फिर इस आंधी से निकलकर जीत का झंडा गाड़ पाएगी? उमेश जी देखिए, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आवाज आ रही है। चाहे बस्तर की बात करें, बस्तर से लेकर के सरगुजा तक, सरगुजा से लेकर के खैरागढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, तमाम क्षेत्रों के अंदर से वहां की जनता लगातार जनता की आवाज आ रही है कि भूपेश है तो धोखा है। लगातार 3.5 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता को छला और ठगा गया है, तमाम वर्गों को, चाहे महिलाओं की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, युवाओं की बात करूं, किसानों की बात करूं, मजदूरों की बात करूं, तमाम वर्गों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इस कांग्रेस की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, वह जनता के सामने है। और विशेष रूप से खैरागढ़ क्षेत्र की जनता की अगर मैं बात करूं, अभी अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि खैरागढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ है। ये आत्ममुग्धता, मोंगेरी लाल के हसीन सपने यह धरातल पर रहे तो ही अच्छा है। और निश्चित तौर पे हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में होने के नाते समय समय पर सत्ताधारी दल को आईना दिखाने का हमारा दायित्व है और उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं अमित श्रीवास्तव जी को 2018 के चुनाव में लेकर के जाता हूं। और 2018 के चुनाव में जो जिस खैरागढ़ को ये अपना गढ़ बता रहे हैं,
उस खैरागढ़ में संघर्ष करने वाली कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी बिल्कुल। और जीतने वाली जनता कांग्रेस और भाजपा के बीच में महज 800 मतों का अंतर था। और अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जनता कांग्रेस को भी 36% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को भी 36% वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी महज 19% वोट के साथ 18 के चुनाव में सिमट गई थी। तो अगर 19% वोट बैंक के साथ अमित श्रीवास्तव जी और पूरी कांग्रेस पार्टी खैरागढ़ को अपना गढ़ बता रही है तो उनको साधुवाद है, उनको बधाई है। और जिस प्रकार की स्थितियां हैं बीते 3 वर्षों के अंदर में, ये विकास की बात कर रहे थे, 50 बिस्तरों के अस्पताल की बात कर रहे थे, उन्होंने निकाय चुनाव का भी जिक्र किया। तो निकाय चुनाव का भी उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूं। खैरागढ़ के अभी निकाय के चुनाव हुए, उन निकाय के चुनाव के अंदर में खैरागढ़ की जनता ने स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक तरफ सत्ताधारी दल जहां पर धन बल और बाहुबल का दुरुपयोग लगातार निकाय चुनाव के अंदर में किया जाता है, लेकिन जब परिणाम निकल करके आते हैं तो उस निकाय चुनाव के अंदर में भाजपा और कांग्रेस के बीच में नेट टू नेट का मुकाबला होता है। एक कैंडिडेट को लेकर के ये अपना बहुमत वहां पर साबित करते हैं, उसमें भी तमाम तरह के विवाद की स्थितियां निकल करके आती है। तो इससे समझा जा सकता है कि खैरागढ़ क्षेत्र की जनता छलने वालों के साथ नहीं है, ठगने वालों के साथ नहीं है, उन लोगों के साथ नहीं है जो लगातार खैरागढ़ को जिला बनाने का लगातार झूठा वादा करते रहे हैं, लेकिन बीते 3 वर्षों के अंदर में उसको पूरा करने की ओर एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। खैरागढ़ निकाय क्षेत्र के अंदर जो गड्ढा 1.5 वर्ष तक खुदा रह जाता है, उसको पाटने के नहीं उमेश जी, फिर एक बात बताइए, कैसे लड़ेंगे फिर जोगी कांग्रेस से, जोगी कांग्रेस के? उमेश जी मेरी सवाल का जवाब, पहले आप मेरा सवाल सुनिए फिर उसका जवाब दीजिएगा। अभी आपने यहाँ एक बात कही कि खैरागढ़ को जिला बनाने की बात होती है, बीजेपी क्या कर रही है? देखिए यहाँ पर अगर जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, नरेंद्र सोनी, जो कि पिछले 7 महीने से इसको लेकर कहीं ना कहीं भूख हड़ताल कर रहे हैं और उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, जो कर्मचारी भूख हड़ताल हो रही है, ऐसे में बीजेपी खुद को कहाँ देखती है, कैसे आखिर इस चुनौती को देखेगी? देखिए, धरातल पर लगातार हमारे वहां के तमाम जो नेता हैं, हमारा जो संगठन है, वो खैरागढ़ क्षेत्रवासियों की तमाम मांगों को लेकर के, तमाम मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के सड़क की, जमीन की, धरातल की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि प्रदेश के अंदर में जिस सरकार है लगातार प्रदेश स्तर से खैरागढ़ को छलने और ठगने का काम कर रहे हैं। निकाय सत्ता बल और बाहुबल का दुरुपयोग करके सत्ता हथियाने वाले निकाय क्षेत्रों के अंदर में तमाम स्तर पर वहां की जनता, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो या फिर नल जल योजना का विषय हो या तमाम केंद्रीय योजना है, उनको लटा करके भटका करके वहां की जनता को लगातार छलने और ठगने का, विभ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम विपक्ष में हैं और हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है, सड़क की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम अब तक लगातार वहां की जनता के लिए लड़ते रहे हैं और जनता को हम पर विश्वास है और इसीलिए जनता इस उपचुनाव के अंदर में भाजपा का कमल खैरागढ़ के अंदर में खिलाएगी, ताकि सदन से लेकर के सड़क तक जो ये लड़ाई है, खैरागढ़ क्षेत्र की जनता की लड़ाई है, वहां की आवश्यकता, वहां के विकास को लेकर के जो लड़ाई है, उसको हम और मुखर होकर के लड़ सके और आने वाले समय के अंदर में उस क्षेत्र का विकास, समग्र विकास हो सके। इस दिशा में खैरागढ़ की जनता भाजपा के साथ है और भाजपा पर विश्वास दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड मतों के साथ जिताने के लिए तैयार बैठी। अमित जी एक बात बताइए, आखिर कैसे हराएंगे दूसरी पार्टी के, विरोधी पार्टी के प्रत्याशियों को? देखिए अगर हम पुराना चुनाव उठाकर देखें, 2018 का चुनाव की बात अगर हम करें तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी रही है। ऐसे में आपको कैसे लगता है कि वहां पर कांग्रेस ही जीतेगी? क्या ये अब तक जिस तरीके से आपने मुझे पिछले विधानसभा के चुनावों के बारे में गिनवाया, उपचुनाव की जो आप बात कर रहे थे कि चाहे चित्रकूट की बात हो या फिर बात दंतेवाड़ा की हो, वहां पर कांग्रेस जीत गई क्योंकि सत्ता में है। अब ये जरूरी है कि यहाँ पर खैरागढ़ में चुनाव होगा तो कांग्रेस ही जीतेगी क्योंकि पिछले उपचुनावों में वो जीत गई? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं आपको बता दूं कि देवव्रत दादा जो जिनका देहांत हो गया था और उसके बाद यहाँ पर खैरागढ़ में चुनाव हो रहा है, हम सब उन्हें बहुत पसंद करते थे और वो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में वो जनता कांग्रेस से चुनाव उन्होंने लड़ा था, उन्हें 61,000 मत मिले थे और कांग्रेस को 31,000 मत मिले थे और भाजपा को 60,000 मत मिले थे। और अंतिम समय में भी आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो 3 साल से हमारे विकास करने वाली सरकार है उसकी वो तारीफ भी करते थे और कुछ टेक्निकल कारण के कारण वो आ नहीं पा रहे थे, नहीं तो निश्चित तौर पे
वो अंतिम समय में जो कांग्रेस की रीति नीति पे वो उन्होंने विश्वास जताया था, निश्चित तौर पे कांग्रेस को उससे भी फायदा होगा। और लगातार मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कोई भी चुनाव यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद हम नहीं हारे हैं। और रही बात, आपको बता दूं कि 3 सालों से लोकप्रिय सरकार इस प्रदेश में काम कर रही है, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई है, जिन्होंने गोधन न्याय योजना जिन्होंने लाया, नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी, किसानों का कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, वन अधिकार पट्टे, उसी प्रकार से तेंदुपत्ता संग्रहण का 2500 से 4000 हमने किया। खैरागढ़ से लगा हुआ एक क्षेत्र जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों पे एक विश्वास है और वो कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, मोर जमीन मोर मकान, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री और चिट फंड कंपनियों से पैसा लेके लोगों को देना, और लगातार अगर आप देखेंगे एक जन कल्याणकारी सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दम भर रहे थे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता, उनको ये याद होना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री का लगाव विशेष तौर पे खैरागढ़ से था और कवर्धा से ये जग जाहिर है। लेकिन क्या खैरागढ़ का, ये अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या खैरागढ़ का वो विकास जो होना चाहिए तो यानी कि ये अमित जी गढ़ तो फिर बीजेपी का हुआ ना, गढ़ तो यहाँ पर फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ हुआ ना, कांग्रेस का गढ़ थोड़ी हुआ। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 3 बार देवराज सिंह जी वहां पर कांग्रेस के एमएलए रहे, 1 बार सांसद रहे, उसके पहले रश्मि सिंह जी वहां पर थी। लगातार तो ये कांग्रेस का ही कर रहा है। और अगर आप दोनों मतों को अभी देवव्रत से पहले कौन वहां पर था? कोमल वहां पर थे, पहुंच जाएगा। देवव्रत जी से पहले वहां पर कोमल बीजेपी पार्टी थी ना। दोनों का मत जोड़ देंगे तो 92,000 हो जाएगा। भाजपा को तो 60,000 मिले थे। तो ये कांग्रेस का वोट है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 71 सीट, कहीं ना कहीं खैरागढ़ की जनता उस विकास की धारा के साथ, जो अविरल धारा छत्तीसगढ़ में बह रही है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उनके साथ वो जाना पसंद करेगी, ना कि पूर्ववर्ती सरकार जिन्होंने 15 साल सिर्फ उन्हें ठगने और उन्हें नहीं। अमित जी देखिए, एक बात सुनिए, अमित जी मेरा एक सवाल, अमित जी देखिए आप किस तरीके से गिनती कर रहे हैं। दिवंगत विधायक अगर आप देवव्रत जी की बात कर रहे हैं तो देखिए अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और ऐसे में आप उनके वोट की गिनती कर रहे हैं। जाहिर है कि वो अपनी लोकप्रियता से वोट वहां पर उन्होंने हासिल किया और उन्होंने जीता भी, लेकिन कांग्रेस की अपनी वहां पर क्या अहमियत थी ये तो आपके वोटों से निर्भर हुआ ना। 2018 में आप बात कर रहे हैं कि 30,000 आपको मिले, तो यानी कि कांग्रेस को तो 30,000 मिले। आप देवव्रत जी की वोट क्यों गिनती कर रहे हैं? आप वो इस बार चुनाव तो नहीं लड़ेंगे ना देवव्रत जी, यहाँ पर कांग्रेस को तो खुद को प्रूव करके दिखाना होगा। सुन लीजिए, देवव्रत दादा लगा जीवन भर कांग्रेसी रहे, इस पर छोटा कमेंट मेरा भी ले लेंगे। कारणवश वो जनता कांग्रेस उन्होंने चुनाव लड़ा और मैं इसीलिए कह रहा हूं सॉरी। देखिए लगातार अगर आप एक सिलेवार रिकॉर्ड देखेंगे खैरागढ़ चुनाव का, तो लगातार हम जीते हैं। और इस बार आप देख लीजिएगा, चुनाव के बाद हम आपके चैनल पे बैठ के जब शाम के चलिए ठीक है अमित जी, देखेंगे परिणाम आएगा, बिल्कुल उस दिन हमारी जीत सुनिश्चित है। उमेश जी जाते जाते आपसे एक आखिरी कमेंट, समय मेरे पास कम है, उमेश जी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए एक लाइन में। देखिए एक लाइन में तो यह है कि मैं अमित श्रीवास्तव, बोलिए उमेश जी जल्दी बोलिए। का थैंक यू कहना चाहूंगा, उनको धन्यवाद, उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि अंततः कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते आज उन्होंने देवव्रत सिंह की जनता कांग्रेस दे और कांग्रेस दोनों के मतों को जोड़ करके इस बात को प्रमाणित कर दिया कि जनता कांग्रेस और कांग्रेस दोनों एक ही टीम है। अरे सुन लीजिए सर, आखिरी का मैंने आपको बीच में, अरे एबीडी में ना आपने स्वीकार कर लिया ना, तो आपको धन्यवाद। आपको अंतागढ़ में लड़े थे भाई। देखिए एक ही करके बोलिए। अमित जी मैंने आपको पूरा टाइम दिया, उमेश जी को बात पूरी करने दीजिए, मेरे पास देखिए समय कम है। तब उनके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए उपचुनाव है खैरागढ़ में और देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। हालांकि इस बार ये जो उपचुनाव है द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय उपचुनाव के रूप में नजर आ रहा है। तो चलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।